आज हम कथा को उसी भाव में आगे ले चलते हैं जहां नैमिषारण्य में सूत जी ऋषियों को फाल्गुन मास का महात्म्य सुना रहे हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब हम सुनते हैं, आज हम कहेंगे फाल्गुनी मास 5 की कथा। पिछली वीडियो को इतना प्यार सहयोग सपोर्ट देने के लिए दिल से धन्यवाद। फाल्गुन मास कथा आगे का भाग। इंट्रो। नैमिषारण्य में सूत जी का संवाद। नैमिषारण्य के पवित्र वन में शौनकादि ऋषि यज्ञ कर रहे थे। वहां चारों ओर वेद मंत्रों की ध्वनि, हवन की सुगंध और तपस्या की दिव्यता फैली हुई थी। तभी ऋषियों ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर सूत जी से पूछा। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपने माघ मास की महिमा तो विस्तार से बताई, अब कृपा करके बताइए कि फाल्गुन मास का क्या महत्व है। इसमें स्नान, दान, व्रत और पूजा करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। सूत जी मुस्कुराए और बोले। फाल्गुन मास का महात्म्य। हे महर्षियों, फाल्गुन मास तो स्वयं भगवान विष्णु और शिव को अत्यंत प्रिय है। यह मास प्रेम, भक्ति और मोक्ष प्रदान करने वाला है। फाल्गुन मास में गंगा स्नान, शिव पूजन, विष्णु भक्ति, दान पुण्य, होली का पावन पर्व, ये सभी साधन अत्यंत फलदायी होते हैं। सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, जो मनुष्य फाल्गुन मास में प्रातःकाल उठकर पवित्र नदी में स्नान करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। फाल्गुन स्नान का महत्व। फाल्गुन मास में स्नान का पुण्य अश्वमेध यज्ञ के समान हजारों दानों के बराबर और जीवन को शुद्ध करने वाला। सूत जी बोले, जो श्रद्धा से स्नान कर भगवान नारायण का स्मरण करता है, उसके घर में लक्ष्मी स्थिर रहती है। फाल्गुन मास में दान का महाफल। हे ऋषियों, फाल्गुन मास में किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। विशेष दान चेक मार्क, अन्न दान चेक मार्क, वस्त्र दान चेक मार्क, गुड़ तिल घी दान चेक मार्क, गरीबों को दक्षिणा चेक मार्क, ब्राह्मण भोजन। सूत जी बोले, फाल्गुन मास में जो व्यक्ति एक मुट्ठी अन्न भी दान करता है, उसे स्वर्ग में अक्षय फल मिलता है। अब आगे कथा का संकेत। इतना कहकर सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब मैं आपको फाल्गुन मास की एक अद्भुत पौराणिक कथा सुनाता हूँ, जिसमें एक राजा ने केवल फाल्गुन स्नान और दान से अपना उद्धार कर लिया था। ऋषि अत्यंत उत्सुक होकर बोले, हे सूत जी, कृपा करके वो कथा सुनाइए। कथा को शुरू करते हैं और अध्याय 5वां। राजा चंद्रसेन की कथा। फाल्गुन स्नान और दान का अक्षय फल। नैमिषारण्य में ऋषियों की विनती। नैमिषारण्य का पावन वन, चारों ओर हवन की अग्नि प्रज्वलित थी। ऋषियों के मुख से वेदमंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। शौनकादि ऋषि श्रद्धा से सूत जी के समीप बैठे थे। ऋषियों ने हाथ जोड़कर कहा। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपने फाल्गुन मास की महिमा तो सुनाई, स्नान, दान, पूजा और भक्ति का महत्व भी बताया। अब कृपा करके हमें कोई ऐसी पौराणिक कथा सुनाइए जिससे फाल्गुन मास का प्रत्यक्ष फल समझ में आ जाए। ऋषियों की विनती सुनकर सूत जी के मुख पर प्रसन्नता छा गई। सूत जी बोले, हे महर्षियों, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। फाल्गुन मास की महिमा अपार है। अब मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ जो स्वयं धर्मराज ने भी स्वीकार की है। राजा चंद्रसेन की कथा का आरंभ बहुत समय पहले की बात है। मालव देश में एक धर्मपरायण राजा राज्य करता था। उसका नाम था राजा चंद्रसेन। राजा बड़ा न्यायप्रिय, दानी और सत्यवादी था। प्रजा उसे पिता समान मानती थी। परंतु एक दुख था, राजा के जीवन में सुख तो था, पर मन में शांति नहीं थी। राजा सोचता, मैं दान करता हूँ, धर्म करता हूँ, फिर भी मेरे हृदय में भय क्यों बना रहता है। एक दिन राजा ने अपने गुरु से पूछा। राजा बोले, हे गुरुदेव, ऐसा कौन सा व्रत या पुण्य है जो जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर दे। गुरु मुस्कराए और बोले, राजन, यदि तुम सच्चे पुण्य के अधिकारी बनना चाहते हो तो फाल्गुन मास में गंगा स्नान करो। फाल्गुन मास में स्नान करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। राजा ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, क्या केवल स्नान से इतना फल। गुरु बोले, हाँ राजन, फाल्गुन स्नान केवल जल में उतरना नहीं, यह आत्मा की शुद्धि है। राजा का फाल्गुन व्रत प्रारंभ। राजा चंद्रसेन ने निश्चय किया, इस फाल्गुन मास में मैं नियमपूर्वक स्नान, दान और पूजन करूंगा। फाल्गुन मास का प्रथम दिन आया। राजा ब्रह्म मुहूर्त में उठे, हरि नाम का स्मरण किया, ओम नमो नारायणाय, फिर गंगा तट पर पहुंचे। राजा ने श्रद्धा से स्नान किया और बोले, हे माँ गंगा, मेरे पापों का नाश करो और मुझे भक्ति प्रदान करो। दान का महापुण्य। स्नान के बाद राजा ने दान किया। अन्न का दान, वस्त्र का दान, स्वर्ण का दान, ब्राह्मणों को दक्षिणा, गरीबों को भोजन। राजा ने कहा, फाल्गुन मास में कोई भी भूखा न जाए। उस दिन पूरे नगर में राजा की दानशीलता की चर्चा होने लगी। भगवान की परीक्षा। हे ऋषियों, अब कथा में एक अद्भुत मोड़ आया। भगवान विष्णु स्वयं राजा की भक्ति की परीक्षा लेने आए। उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया। वह कांपते हुए राजा के द्वार पर पहुंचे। ब्राह्मण बोले, राजन, मैं भूखा हूँ, मेरे पास वस्त्र नहीं, क्या मुझे कुछ दान मिलेगा। राजा तुरंत दौड़े आए। राजा बोले, हे देव, आज फाल्गुन मास का पवित्र दिन है।
आप मेरे घर आए, यही सौभाग्य है। राजा ने उन्हें भोजन कराया, वस्त्र दिए। पर ब्राह्मण बोले, राजन, मुझे केवल भोजन नहीं चाहिए, मुझे अपना कंबल भी दे दो, ठंड बहुत लग रही है। राजा के पास वही एक कंबल था। राजा क्षण भर रुके, फिर मुस्कराकर बोले, हे ब्राह्मण देव, दान में संकोच नहीं होता। राजा ने अपना कंबल भी दे दिया। भगवान का प्रकट होना, तभी वो वृद्ध ब्राह्मण तेजस्वी रूप में बदल गया। साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हो गए। राजा चंद्रसेन भय और आनंद से कांप उठे। राजा ने दंडवत प्रणाम किया, प्रभु आप। भगवान बोले, राजन, तुमने फाल्गुन मास के स्नान और दान से अपने समस्त पाप नष्ट कर लिए। तुम्हारा नाम युगों तक लिया जाएगा। भगवान ने वरदान दिया, जो मनुष्य फाल्गुन मास में स्नान और दान करेगा, उसे अक्षय पुण्य मिलेगा। कथा का फलश्रुति समापन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यह है फाल्गुन मास की महिमा। जो मनुष्य फाल्गुन में स्नान करता है, गरीबों को दान देता है, भगवान का स्मरण करता है, शिव और विष्णु की पूजा करता है, वो जीवन में सुख और मोक्ष पाता है। ऋषि बोले, धन्य है सूत जी, धन्य है फाल्गुन मास। आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। कल फिर लेकर आएंगे ऐसी ही वीडियो, इसका फाल्गुन मास अध्याय का 6ठा अध्याय। तब तक आप अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, मत रखना, स्वस्थ रहना। और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय।